मेन चीज होती है मोबिलिटी। मोबिलिटी अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोबिलिटी के बारे में हमको ध्यान दे के रखना है कि मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनल ट्रेड में और इंटरनल ट्रेड में इसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। ये बड़ा ही की कंपोनेंट है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का। इंटरनल ट्रेड में अर्थक्ष लोग मानते हैं कि मोबिलिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता। इंटरनल ट्रेड में भी मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, लेबर की, जो लोग बनाते हैं इंडस्ट्रीज की, काफ़ी मुश्किल होती है। कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंडस्ट्री ले जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है यहाँ पे। अब कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा है और एक ही देश में कई बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो मोबिलिटी नहीं रह पाती, लेबर की मोबिलिटी नहीं रह पाती, गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं रह पाती। लेकिन आप ये बात मान के चलें कि मोबिलिटी जो है इंटरनेशनली ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगी, इंटरनली कम रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि इंटरनेशनली इमिग्रेशन लॉज होते हैं अगर आप लेबर हैं तो, अगर बाहर जाके काम करना है तो। वैसे गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपको भेजने हैं तो कई देश आपके एक्सपोर्ट्स पे इंपोर्ट्स पे बैन लगा देते हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में सामान भेजने के लिए काफ़ी सारे क्लियरेंसेस चाहिए, कस्टम्स वगैरह होते हैं। इंटरनली वो सब नहीं होते, रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी हद तक एक देश में सिमिलर हो जाते हैं। जैसे अब जीएसटी आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें एक देश में एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह इजी हो जाता है। जो मोबिलिटी का डिफरेंस इंटरनेशनल ट्रेड में होगा और इंटरनल ट्रेड में होगा उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होगा। डिस्टेंस के लिए सिर्फ डिस्टेंस को फैक्टर लेके हम बात नहीं कर सकते। जैसे बिहार और नेपाल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कई देश आपस में बाउंड्रीज शेयर करते हैं तो बहुत नज़दीक रहते हैं, डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है। तो ये नहीं कह सकते कि वो मोबिलिटी कम हो जाएगी। जब देश अलग हैं तो कई सारे मतलब पास रह के भी अगर हमें पाकिस्तान से ट्रेड करना है तो चाहे डिस्टेंस कश्मीर का बहुत कम हो, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, जो दुश्मनी चल रही है, उसकी वजह से मोबिलिटी आप देख सकते हैं अचानक से काफ़ी रुक जाती है। तो मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल की, जो कैपिटल बाहर से आता है उसमें एफडीआई है, उसके कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो एक देश में डिस्टेंस भले ही कहीं ज़्यादा कम हो, थोड़ा वो स्टेट्स के बीच में कई बार टकराव हो जाता है, पॉलिटिकल टकराव हो जाता है। एक स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट होती है, दूसरे स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट होती है, लेकिन फिर भी एक देश के अंदर जो मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन विदेशों में अगर इंटरनेशनल ट्रेड में जो है मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और उसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे WTO, उनको बहुत काम करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को इंटरनल ट्रेड से काफ़ी हद तक अलग कर देता है। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ जाती हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे रिस्क डेवलप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है रिस्क फैक्टर। ये जो रिस्क है ना, ये बिजनेस के अंदर हम पढ़ते आए हैं कि बिजनेस काफ़ी हद तक डिफाइन करता है। वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको भी रिस्क काफ़ी हद तक डिफाइन करता है। अब इंटरनली भी रिस्क रह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में इंटरनली भी रिस्क रह सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिस्क रह सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बंगाल में टाटा नैनो की फैक्ट्री को गुजरात ले जाना पड़ गया। तो ऐसे कई चीज़ें आ जाती हैं, कई बार ब्लॉकेट्स लग जाते हैं। कोरोना वायरस के टाइम हम देखते हैं कि ट्रेड करते हैं कुछ स्टेट्स में बैन जो है रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन कम है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जब इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो रिस्क जो है उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंटरनल ट्रेड से आप तुलना भी नहीं कर सकते उसको। युगांडा में अचानक से सारे बिजनेसेस, इंडियन बिजनेसेस एक बार बंद कर दिए गए थे। कई देशों में ऐसा भी होता है कि किसी देश की एनोमसिटी इतनी बढ़ जाती है कि कई के सालों तक उसके साथ ट्रेड नहीं हो पाता। इसमें कई अलग तरह के रिस्क होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहता है, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट का रिस्क रहता है। तो ये जो रिस्क है ये इतना ज़्यादा, इसको कवर करने के लिए अलग से इंश्योरेंस कंपनी को कई सारे प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं, कई सारे अलग से इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं रिस्क को कवर करने के लिए, जो इंटरनल ट्रेड में उस हद तक नहीं करने पड़ते। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए पूरी अलग तरह से जो है जो इकोनॉमिक्स को सोचना पड़ता है, थ्योरीज निकालनी पड़ती है, पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, बहुत सारे देशों को आपस में अकॉर्ड साइन करने पड़ते हैं। तीसरा फैक्टर है पॉलिसीज। अब ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है, आप पॉलिसीज पढ़ चुके हैं, कई सारी पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और पॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी सारी पॉलिसीज बदलती रहती हैं। अब इंटरनल ट्रेड में क्या होगा, एक देश होगा तो कई सारी पॉलिसीज जो नेशनल लेवल पे बनती है लमसम सेम होंगी, मॉनेटरी पॉलिसीज भी सेम होगी, फिजिकल पॉलिसी भी सेम होगी। स्टेट्स की कुछ पॉलिसीज में फ़र्क आएगा, स्टेट का कुछ बजट वगैरह कुछ पॉलिसी थोड़ी बहुत फ़र्क होगी, लेकिन मोटे तौर पे जो पॉलिसीज होंगी वो लमसम सेम होंगी।
उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक फेडरल सिस्टम के अंदर सेंट्रल स्टेट भी चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज हो अलाइन हो जाए, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। हर देश की पॉलिसीज काफ़ी हद तक अलग होती हैं। कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, मिक्स इकोनॉमी वाले हैं, आपस में भी उनके टकराव रहते हैं। पॉलिसीज में काफ़ी चेंज आता है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी देशों की बिल्कुल अलग होती है। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज में इतना डिफरेंस आ जाएगा तो उनके बीच में जो ट्रेड होगा, आप सोच सकते हैं उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा। ट्रेड करना कितना रिस्की भी हो जाएगा और उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो जो अनसर्टेनिटी का लेवल है इन चेंजिंग पॉलिसीज की वजह से, ये इंटरनल ट्रेड में कम होता है और एक्सटर्नल ट्रेड में ज़्यादा होता है। यानी कि इंटरनल ट्रेड में भी होता है, जैसे कि पहले ही आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि बंगाल में टाटा नाना को अपना प्लांट उठाना पड़ गया। कई बार ये होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रह जाते हैं तो कई प्लांट बंद हो जाते हैं, इसी से ट्रेड भी कई बार बाधित हो जाता है। लेकिन फिर भी एक देश में हम ये मान के चलते हैं काफ़ी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रह जाती है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में कई देशों में तो वॉर हो जाता है। जैसे सूडान के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, साउथ सूडान के साथ, तो उसमें कई टाइम से सिविल वॉर चल रहा है। तो वैसे कंडीशंस में जो है पॉलिटिकल पॉलिसीज बदलेंगी, अनसर्टेनिटीज आएंगी, रूल्स रेगुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कस्टम लॉज होते हैं, काफ़ी सारे लॉज होते हैं, ट्रेड करने के लॉज होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन देशों में विवाद भी बन जाता है। यूएस और चाइना का हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जो इनका जो ट्रेड वॉर है उसने पूरी दुनिया को अपने अंदर धीरे धीरे इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक उदाहरण है कि कैसे उनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज भी हैं इसके बीच में, सिर्फ ये ट्रेड का मैटर नहीं है, कई बार उनकी जो सामरिक जो उनके रुझान हैं उसके कारण भी वो आपस में अपनी ट्रेड पॉलिसीज को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भी ट्यून करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो उनके बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पॉलिसीज, रिस्क और मोबिलिटी चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए काफ़ी सारे और नई चीज़ें आती हैं। वो सब चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल ट्रेड को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने के लिए हमको विवश करती हैं कि हम उसमें बहुत अच्छे से, बहुत डीपली जाएं। हम इंटरनल ट्रेड की पॉलिसीज को थोड़ा सा एलाबोरेट करके एक्सटर्नल ट्रेड पे नहीं लगा सकते। उसके लिए थ्योरीज बिल्कुल अलग किस्म की बनी है, इसलिए काफ़ी रिसर्च सालों में और धीरे धीरे यानी कि 18वीं सेंचुरी से एक सब्जेक्ट के तौर पर इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है हमें पुराने समय में लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स इसके बारे में, यानी पुराने समय के इकोनॉमिक्स इसके बारे में लिख चुके हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका विवरण मिलता है। रोम का भी काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से मॉडर्न एक सब्जेक्ट बन के आया है उसके बाद हम ये कह सकते हैं सेफली पिछले 50 ईयर्स में ये ढंग से इस्टेब्लिश हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एक और डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस है मॉनेटरी सिस्टम का, कि जब इंटरनली ट्रेड करते हैं तो भारत में एक ही करेंसी यूज़ होती है, लेकिन इंटरनेशनली कई सारी करेंसीज यूज़ होती है। सबका मॉनेटरी सिस्टम जो पेमेंट मोड है वो बिल्कुल अलग है। मॉनेटरी सिस्टम है, पेमेंट वगैरह के रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल अलग है। डॉलर रेट है, एक्सचेंज जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छे रिस्क बढ़ा देता है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में कई सारे रिस्क होते हैं, पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या है, मोबिलिटी जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है और ये पूरी तरह से जो गेम है ये बिल्कुल ही अलग लेवल का गेम है। इसलिए हमको इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है कैसे इवॉल्व हुआ है, इसमें क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या कारण रहा है कि हम इसको सीरियसली लें। आगे के बातें अगले लेक्चर।